नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं दोस्तों। प्रथम क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इसलिए पढ़ाना चाहिए क्योंकि समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, इसलिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आरटीई का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत पढ़ाना जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। तो दोस्तों, विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करवाना, निर्धारित समय पर पाठ्यचर्या को पूर्ण कराना, उपयुक्त सभी, यानी ये अध्यापक के दायित्व होंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत है वो अध्यापक के दायित्व दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक अध्यापक के न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं कितने। तो दोस्तों, न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह तो दोस्तों 45 निर्धारित किए गए हैं। 45 घंटा है सप्ताह में निर्धारित किए गए हैं। शिक्षा का अधिकार, तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में कब लागू हुआ। जो आरटी एक्ट है वो 2009 कब लागू हुआ था देश में। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को। प्राथमिक पाठशालाओं में विद्यार्थियों की संख्या 200 से ज़्यादा होने पर प्रधान अध्यापक को छोड़कर अध्यापक विद्यार्थी का अनुपात इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों वो है आपके 1:40। 1:40, तो 40 छात्रों पर एक मास्टर जी। अगला है आरटी एक्ट 2009 के किस भाग में संशोधन कर निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधन किया गया है। तो दोस्तों ये है आपके भाग 16। अगला है आरटी एक्ट 2009 के तहत निजी व विशिष्ट श्रेणी शालाओं में नामांकित प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए। तो दोस्तों वो है आपके 25%। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियम 2011 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख कौन होंगे। तो वो आपके कौन होंगे। तो दोस्तों प्रमुख होंगे वो आपके होंगे सर्व शिक्षा अभियान के कमिश्नर है वो आपके राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियम 2011 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख कौन होंगे। सर्व शिक्षा अभियान के कमिश्नर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला है आरटी एक्ट 2009 की किस धारा में उल्लेख है कि प्रत्येक माता पिता अथवा संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वे आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाएं। तो दोस्तों ये है आपके धारा कौन सी है। धारा 10 में ये उल्लेख दिया गया है कि प्रत्येक माता पिता तथा संरक्षक का ये दायित्व होगा कि अपने आसपास के जो भी प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो भी विद्यालय हैं उसमें अपने बच्चों का प्रवेश दिलाएं। अगला है आरटी एक्ट 2009 के अनुसार किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों वो आपके मान्यता, तो बिना मान्यता है वो आपके विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा प्राइवेट। अब दोस्तों आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा से आशय क्या है। तो दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा का इस एक्ट में क्या नाम दिया गया है वो है 1 से 8वीं तक की शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा कहा गया है आरटी एक्ट 2009 में। अगला है आरटी एक्ट 2009 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी। तो दोस्तों वो है आपके 5वीं व 8वीं की। अगला है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक के शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण घंटे कितने होने जरूरी है। तो दोस्तों न्यूनतम कितने होने जरूरी है आपके 1000 घंटे। आरटी एक्ट 2009 के तहत प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक 60 बच्चों के प्रवेश पर अध्यापक संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों 60 बच्चों पे आपके 2 होगी। यदि 59 है तो 1 होगी, यदि 60 है तो 2 हो जाएगी। अगला है आरटी एक्ट 2009 की धारा 29 है, याद रखना आरटी एक्ट की धारा कौन सी है 29A है के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है तो है SIERT उदयपुर वाली। अगला है राजस्थान आरटी 2011 के अनुसार निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति कौन करेगा।
तो आपके राज्य सरकार। अगला है राजस्थान सरकार ने RTE 2011 के संबंध में अधिसूचना कब जारी की थी? तो दोस्तों अधिसूचना 29 मार्च 2011 को जारी हुई थी। तो दोस्तों RTE एक्ट 2009 की किस धारा के आधार पर राजस्थान RTE एक्ट 2011 की अधिसूचना जारी हुई थी? तो दोस्तों वो हुई थी धारा 38। अगला है RTE एक्ट 2011 के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए किस सलाहकार संस्था का गठन किया गया? वो आपके राज्य सलाहकार परिषद का। RTE एक्ट 2011 की किस धारा के अनुसार 25% सीटों पर कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे? तो दोस्तों है वो आपके धारा 10 में। राज्य सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों शिक्षा मंत्री राज्य सलाहकार परिषद का अध्यक्ष होता है। RTE एक्ट की किस धारा में अध्यापक शिक्षक अनुपात का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों धारा 21 में अध्यापक शिक्षक का अनुपात का वर्णन किया गया है, यानी कितने बच्चों पर कितने अध्यापक होंगे। जैसे अभी बताया कि 60 यदि बच्चे हैं तो 2 टीचर होंगे। अगला है धारा 22 के अनुसार राज्य की शैक्षिक प्राधिकार संस्था कौन सी है? तो दोस्तों अगला है SCERT। राज्य सलाहकार परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो दोस्तों ये होता है राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी? 23 फरवरी 2010 को। RTE एक्ट राजस्थान 2011 के नियम 18 के अनुसार अधिनियम के लागू होने के कितने समय बाद अध्यापक को न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करनी होगी? तो है आपके 5 वर्ष। निजी विद्यालयों की कक्षा 12 तक की बालिकाओं की फीस भरने के लिए किस योजना का संचालन किया जा रहा है? तो दोस्तों इंदिरा महिला शक्ति फीस भरण योजना, याद रखना। तो दोस्तों इंदिरा शक्ति निधि की स्थापना कब हुई थी? ये भी याद रखना, दिसंबर 2019। RTE एक्ट 2011 राजस्थान के अनुसार बालकों को निजी विद्यालयों में आरक्षित सीटों पर प्रवेश किस कक्षा तक दिया जाएगा? तो कक्षा 1 से 8 तक। अगला है निजी विद्यालयों में निःशुल्क सीट पर प्रवेश किस आधार पर दिया जाएगा? तो है लॉटरी सिस्टम के आधार पर। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे NP 2020 के बारे में। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।